हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। मैं विजय कुमार आज आप सभी के सामने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में तो एक शब्द है कंप्यूटर और दूसरा शब्द है नेटवर्क। ठीक, तो कंप्यूटर के बारे में हम सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, हमें क्या जानना है कि नेटवर्क क्या होता है। जब नेटवर्क को जान जाएंगे कि नेटवर्क क्या होता है तो कंप्यूटर नेटवर्क को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं नेटवर्क की। नॉर्मली देखा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे फ्रेंड्स का एक नेटवर्क होता है या हमारे फैमिली का एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हमसे जुड़े हुए कितने लोग हैं, मतलब हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं या हम कितने लोगों को जानते हैं। ठीक है, तो ये जानना, पहचानना और जुड़ना ये क्यों होता है, हम किसी से जुड़ते ही किस लिए हैं। तो सबसे पहले गौर करना होता है, यदि हम किसी रोड चलते व्यक्ति से भी बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं, हमें कोई ना कोई आवश्यकता होती है उससे, किसी नीड की वजह से हम उससे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कंप्यूटर को जो जोड़ा जाता है नेटवर्क के रूप में, तो सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि क्यों जोड़ा जाता है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे किसी एक कंप्यूटर में कोई डाटा पड़ा हुआ है, उसे हमें किसी अदर दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। तो भेजने के लिए हमें उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। मतलब यहाँ पर बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का समूह जो एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब निकलता है डाटा। डाटा मतलब कुछ भी हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या इमेज फाइल हो, किसी भी फाइल का आदान प्रदान अगर दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में करते हैं तो उस प्रकार के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेटा के आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो आपस में जोड़ने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, माध्यम का। भाई बिना किसी माध्यम के तो कंप्यूटर जोड़ नहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो जैसे हम केबल का उपयोग करते हैं या वायरलेस मीडियम का उपयोग करते हैं, तो जो माध्यम होता है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। तो जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो हमारी परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और डेटा अर्थात इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो नेटवर्क क्यों बनाया गया, डेटा या इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए। किसके लिए बनाया गया, डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए। तो जब एक दूसरे को हम डेटा या इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं, एक कम्युनिकेशन माध्यम जिसके द्वारा दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या केवल कंप्यूटर ही रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितनी भी प्रकार की डिवाइसेस, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, जिनका यूज हम कर सकते हैं उस नेटवर्क में, वो सभी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जोड़ी जा सकती है। इसलिए जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर इसको पर्टिकुलर कंप्यूटर नहीं कहा जाता, वहां पर इसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड। ठीक, तो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कई सारे नोड्स किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार बने हुए समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। मतलब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो मुख्यतः हम नेटवर्क के रूप में नेटवर्क को तीन टाइप में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, तीन टाइप में। पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन।
लगभग सभी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा और थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारे मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं नेटवर्क के? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन। ठीक है, हम इनके फुल फॉर्म से या इनके जो पूरा नाम होता है उसके द्वारा इतना समझ में आ जाता है कि ये नेटवर्क के भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित होंगे। लोकल का मतलब होता है अपने आसपास, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है किसी मेट्रो सिटी या यानी कि कोई बड़ा शहर हो, और वाइड का मतलब होता है विस्तृत। ठीक, हम नाम से ही समझ में आता है कि इसको किस आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला नंबर लेते हैं लैन का। लैन का मतलब होता है किसी छोटी जगह पर, छोटी जगह मतलब किसी एक रूम पर या किसी एक फ्लोर पर। ठीक, तो किसी एक रूम या एक फ्लोर या एक ऑफिस में बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। इसी तरह अगला क्या है? मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका क्षेत्रफल जो होगा भौगोलिक लगभग एक शहर का होता है। तो किसी एक शहर में फैले हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। अब एक शहर में फैले हुए से क्या मतलब होता है? बहुत जल्दी इस चीज को समझ में नहीं आता है कि एक शहर में कैसे फैला हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने जो डिश टीवी का नेटवर्क होता है उसके बारे में देखा होगा और जानते भी होंगे कि डिश टीवी का जो नेटवर्क होता है वो एक जगह पर ऑफिस होता है, और वहां से जो नेटवर्क केबल निकलती है, उनकी जो चैनल केबल निकलती है वो लगभग पूरे शहर में फैली होती है। तो जो डिश टीवी केबल का नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वो पूरे शहर पर फैला होता है। एक और तरीका है, जैसे किसी एक ही ऑफिस की एक शहर पर अलग अलग कई जगह ब्रांचेज होती हैं, तो वो अपने ऑफिस को खुद की प्राइवेट केबल्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं बिना इंटरनेट के प्रयोग के। तो जब वो अपने ऑफिस को प्राइवेटली एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी किस प्रकार का नेटवर्क हो जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद तीसरा नंबर आता है वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ नेटवर्क। विस्तृत मतलब लगभग पूरे विश्व में, मतलब जैसे आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट किसके अंतर्गत आ जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क को हम वैन कहते हैं। अब फिर से बात करते हैं इनके बारे में, विस्तार में चर्चा करेंगे कि लैन क्या होता है। ठीक, तो अब हेडिंग डालते हैं लैन और उसके बारे में आपको बताते हैं। मैंने अभी आपको परिभाषा बताई कि लैन क्या होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब किसी छोटे भूभाग में फैला हुआ या एक कमरे में या एक फ्लोर पर, इस प्रकार की जगह जो छोटी जगह होती है वहां पर बनाए गए कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात हमें ये जाननी होती है कि हमने इनको बनाया क्यों। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेटवर्क बनाया ही नीड के लिए जाता है। नीड मतलब आवश्यकता के लिए बनाया जाता है। जब हमें जरूरत होती है कि हमें कोई फाइल किसी को भेजनी है या किसी डाटा को किसी को भेजना है। अब मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस में एक कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में या इन चारों में किसी को भी डाटा कहीं पर भेजना है, तो अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? इधर के इंसान को उठ के यहाँ आना पड़ेगा डाटा देने के लिए, या आगे जाना है तो यहाँ आना पड़ेगा डाटा देने के लिए। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण किया गया तो इस काम को आसान कर दिया गया। कैसे आसान किया गया? अगर इस व्यक्ति को कोई डाटा इसके पास तक भेजना है तो इसको उठ के जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क केबल के थ्रू सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे और ये डाटा को आसानी से उस केबल के माध्यम से अपने सेंडर तक आसानी से भेज सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? फाइल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फाइल्स के आदान प्रदान के लिए। तो एक ही ऑफिस में अलग अलग पोस्ट पर कई लोग कार्य करते हैं और उन्हें आपस में जब फाइल्स का आदान प्रदान करना पड़ता है तो वो लैन का उपयोग करते हैं। केवल यही नहीं,
अब मान लीजिए आपको किसी एक प्रिंट, आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, ठीक है, तो 4 कंप्यूटर और एक प्रिंटर, तो क्या हर व्यक्ति उठ कर आएगा और उस पर अलग अलग प्रिंट करेगा? तो बड़ी समस्या हो जाएगी अगर ऐसा करेगा। तो वहां पर क्या करते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बना देते हैं और उस प्रिंटर को बीच में वहीं पर जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, नेटवर्क के सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर का यूज आसानी से कर पाते हैं। मतलब हम महंगी रिसोर्सेज डिवाइस जो होती हैं जिन्हें हम नेटवर्क से जोड़ देते हैं और एक प्रिंटर के द्वारा इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सभी अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे फायदा क्या मेरा, हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिवाइस नहीं खरीदनी पड़ी, ठीक, और सभी कंप्यूटर इस एक डिवाइस के द्वारा ही आपस में सारे काम मिलके कर पा रहे हैं। काम में आसानी हो गई और काम में तीव्रता भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उठ के भी नहीं जाना पड़ रहा है और आपको प्रत्येक अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो कुछ काम तो आसान हुआ होगा, इसीलिए लैन का निर्माण किया गया था। ठीक, अगले नंबर क्या होगा हमारा? अगले नंबर देखते हैं कि क्या फायदा होता है इसका हमारा, सिक्योरिटी होगा। क्या फायदा होता है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे होती है इसमें? जो नेटवर्क का मेन सिस्टम होता है वो क्या कर सकता है, अपनी जो भी डिवाइसेज है या जो भी एप्लीकेशन वो दूसरों को यूज करने के लिए दे रहा है उस पर वो परमिशन लगा सकता है कि कौन नेटवर्क में कौन कौन सा यूजर हमारे किस किस डिवाइस को और किस किस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। मतलब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं? 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और हमने एक डिवाइस लगा रखी है यहाँ पर, प्रिंटर। क्या लगा रखी है? प्रिंटर। तो अब हमने क्या किया कि इस पर परमिशन लगा दी। जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो प्रशासक होगा, जो नेटवर्क को संचालित कर रहा होगा, वो उस डिवाइस के यूज पर परमिशन भी लगा सकता है कि भाई आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क के बाकी लोग कर सकते हैं। या मान लीजिए इसने कोई एप्लीकेशन यूज किया, शेयर किया हुआ है, तो उस पर भी परमिशन लगा सकता है कि मेरे द्वारा शेयर की गई एप्लीकेशन किस किस यूजर के द्वारा एक्सेसिबल होगी, मतलब कौन कौन सा यूजर उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे किस में आया था? सिक्योरिटी में आया था। तो लैन का ये भी एक फायदा है कि भाई हम सिक्योरिटी लगा दे और हम अपनी एप्लीकेशन को शेयर कर दे, जिसके बीच चाहते हैं केवल उसी के साथ शेयर करें और जिसको चाहते हैं कि भाई ये वाला बंदा हमारी फाइल को या हमारी एप्लीकेशन को ना देख सके तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है? लाभ है लैन का। एक और लाभ होता है कि जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, क्या होते हैं? जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे बनाए जाते हैं तो उसमें कई सारे लोगों को काम करना पड़ता है। आप भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करोगे तो आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए और जब अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जब जुड़ जाती है तब जाके हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो मान लीजिए कोई बंदा कहीं और बैठा हुआ है, दूसरे ऑफिस में बैठा है, मतलब मार्केटिंग में बैठा हुआ है, कोई सेल्स में बैठा हुआ है, तो इन सब की रिपोर्ट जाके हम क्या कर सकते हैं? ये सब अपने एक सिस्टम से बैठ करके रिपोर्ट को मेन सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। तो क्या हुआ? अलग अलग फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति अपने काम की रिपोर्ट या अपने काम का जो भी डाटा है वो एक जगह पर स्टोर कर सकता है और इसी एक जगह से प्राप्त भी कर सकता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम। मतलब कि हम अलग अलग जगह बैठे हुए भी किसी एक सिस्टम पर ही अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये भी इसका एक फीचर होता है। दूसरा नंबर क्या है? इस पर किसी और का स्वामित्व तो नहीं था। स्वामित्व का मतलब जिस भी संस्था का लैन होगा, जिस भी संस्था ने लैन नेटवर्क का निर्माण कराया होगा, उस नेटवर्क पर केवल उसी संस्था का स्वामित्व होगा। किसी बाहरी संस्था का उस नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब इस पर जो मालिकाना हक है ये हमारा ही लोकल का होगा। जिसने भी इसका निर्माण कराया है उसी के सारे अधिकार रहेंगे। इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप इस पर सिक्योरिटी लगाइए, आप इस पर जो भी चाहे वो फाइल शेयर कर सकते हैं, केवल उतने ही लोग देख पाएंगे जितने इस लोकल एरिया नेटवर्क पे जुड़े होते हैं। ठीक, तो अगला देखते हैं क्या है। इसको बनाने की जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी केबल्स हैं वो परचेज करके स्वयं से लगानी पड़ती है।
दूसरी तरफ जब हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे अधिकतर चीजें हमको किराए से मिलती है। कैसे मिलती है? लीज पर। आपको नेटवर्क कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। आप थोड़े से चार्ज में बहुत बड़े ब्रॉड नेटवर्क का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज लैंड में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको केबल भी आपको लगानी है, कनेक्टर्स भी आपको लगाने हैं, सारे चार्ज आपको स्वयं पे करने पड़ते हैं। तो लैंड थोड़ा सा कॉस्टली होता है फर्स्ट टाइम पे, लेकिन जब आपका एक बार नेटवर्क बन जाता है तो उस पर जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेटवर्क को, लैंड को बनाने में जो कॉस्ट आता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो भी हम यूज करते हैं, जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। हमें बार बार उसको रिचार्ज नहीं कराना पड़ता कि हमें डाटा भेजना है तो उसको रिचार्ज कराना पड़े। ठीक, तो इस प्रकार से लैंड की सारी विशेषताएं होती हैं। अब अगले नंबर देखेंगे हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है हमारा मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है कि किसी एक शहर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखते हैं। अब एक शहर का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ऑफिस या किसी संस्था की एक ही शहर में, मान लीजिए कोई बड़ा शहर, मेट्रो शब्द यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि जो पहले बड़े मेट्रो शहर थे वहां पर इस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, अब तो इस समय लगभग सभी शहर बड़े होते जा रहे हैं तो आपका कई जगह ब्रांचेस मिल जाएंगी और जो इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ भी जाती है। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में था तब क्या हो रहा था, उन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्वयं की प्राइवेट केबल डलवानी पड़ती थी। और जब इस प्रकार से अलग अलग लोकेशन पर ऑफिसेज होते थे और उन्हें प्राइवेट केबल के द्वारा आपस में जोड़ा जाता था, तो जब इस प्रकार का नेटवर्क बनता था तो वो क्या कहलाता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि किसी एक शहर में फैले हुए किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को जो कि आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि किसी एक शहर के अंदर आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का समूह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी चीज, हमें अलग अलग लोकेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब आपका यदि सिटी ब्रांच में कोई अकाउंट खुला हुआ है और आपको डिटेल लेने के लिए किसी दूसरी लोकेशन की ब्रांच पर आप पहुंचे हुए हैं तो आपको वहां से यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, आप अगर ये मेट्रोपॉलिटन में है यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन इसी ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर लोग बैंक में जाते होंगे तो देखते भी होंगे, आप अपने शहर में किसी भी बैंक में खाता खुलवाइए, आप अगर किसी दूसरी ब्रांच पर है तो आप अपने अकाउंट की डिटेल आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। अब तो इंटरनेट से जुड़ चुका है तो आप किसी अदर शहर में भी जाते हैं तो भी डिटेल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैन का फायदा यही था कि किसी एक शहर में अलग अलग जगह जो ब्रांचेस खुली होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दी जाती हैं, जिससे किसी एक लोकेशन के व्यक्ति का डाटा दूसरी लोकेशन पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसने क्या किया, ये लैंड से थोड़ा ज्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया रहता है। जियोग्राफिकल का मतलब भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि लैंड जैसे हमारा था केवल एक कमरे तक सीमित था या एक बिल्डिंग के फ्लोर तक सीमित था, लेकिन मैन में क्या हुआ कि वो बढ़ गया और एक शहर तक विस्तृत हो गया। यानी कि एक शहर के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आते हैं। अब मेनली बात आती है वैन की। किसकी बात आती है? वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क का इस समय सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नेटवर्क होता है, क्योंकि आप सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट इतना विस्तृत हो चुका है कि शायद ही है कि कोई व्यक्ति उससे अछूता होगा कि जिसको इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं अब इंटरनेट पर हम क्या करते हैं।
आप यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, आप यहाँ इंडिया में बैठ करके भी आप अमेरिका तक की खबरें ले सकते हैं। तो कैसे ले पाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? इंटरनेट। ठीक है, तो जिसमें कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं होती है, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं होता है, एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क होता है। कैसा होता है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? जो बहुत विस्तृत, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब यहाँ बात आएगी कि अब इतनी लंबी क्या केबल हमने बिछाई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि नेटवर्क बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो लैन बनाना हुआ तो हमने केबल यूज कर ली, मैन बनाना हुआ तो एक उससे भी बेहतर केबल यूज कर ली। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क अगर बनाना होता है तो हम केबल्स का भी यूज कर सकते हैं, हम सैटेलाइट लिंक्स का भी यूज कर सकते हैं, कुछ रेडियो के सिग्नल्स होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, कई सारे वायरलेस माध्यमों का भी यूज किया जा सकता है। तो मेनली हम यहाँ ये गौर करने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने कहा था कि नेटवर्क के जो टाइप है वो भौगोलिक एरिया पर डिपेंड करते हैं। हम परिभाषा कहाँ निकालते हैं? भौगोलिक एरिया से। तो इसकी परिभाषा बनती है कि वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर्स का या ऐसी डिवाइसेस का समूह होता है जो कि आपस में कनेक्ट होती है, तो जिनका कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, मतलब जो किसी भी भौगोलिक सीमा में बंधे नहीं है। जैसे आप एक देश से दूसरे देश आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, इस प्रकार बने हुए नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आज बड़ी बड़ी एप्लीकेशन और ढेर सारी सूचनाओं को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो किसके माध्यम से कर पाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट किसका एग्जांपल है? वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, इन सभी डिवाइसेस को एक कम्युनिकेशन लिंक या चैनल के माध्यम से जब भी हम आपस में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। और हमने बताया कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा मैंने बताया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो हमने कितने टाइप पढ़े? 3 टाइप। पहला लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन मतलब किसी एक छोटे भूभाग पर या किसी एक कमरे पर या किसी एक बिल्डिंग की फ्लोर पर फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को लैन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा नंबर था मैन, किसी शहर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को मैन के अंतर्गत रखा जाता है। तथा तीसरा हमने पढ़ा वैन, जिसको किसी भी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यानी कि बहुत बड़े भूभाग पर या पूरे विश्व पर फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।